कर्मा आज ये एक अंग्रेजी शब्द बन चुका है और लोग इसे कोई पनिशमेंट या सज़ा की तरह देखते हैं। तो मैं बता दूं कि कर्म जो है इस संसार का सच है। पूरी कायनात इसी पे काम करती है। ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो मेरे बुरे कर्मों की वजह से हो रहा है, और मेरे साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो मेरे अच्छे कर्मों की वजह से हो रहा है। तो मैं बता दूं, जो आपके साथ हो रहा है हो सकता है उसका आपके कर्मों से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो सवाल अब भी वही है कि कर्मा है क्या। आप इस दुनिया को जो भी दोगे अपने कर्म से, अपने मन से, अपनी सोच से, वो सब वापस लौटकर ज़रूर आता है, फिर चाहे अच्छा हो या बुरा। लोग समझते हैं कि कर्म वो है जो सिर्फ बाहर की दुनिया में करते हैं, मतलब कोई फिज़िकल एक्शन। असल में आप जो करते हो, जो बोलते हो और जैसा सोचते हो, इन तीनों से मिलकर बनता है कर्म। तो जाहिर है कि कोई भी काम हम बिना इंटेंशंस के कर ही नहीं सकते। हर काम में हमारी सोच ज़रूर से शामिल रहती है। बस बात इतनी है कि आप जो भी करते हो किस सोच के साथ करते हो, क्योंकि पूरा खेल ही इंटेंशंस का है। जब काम सही सोच और साफ मन से किया जाए वो तुम्हें अपने और करीब ले आता है। वही अगर मन में ही गंदगी हो तो काम सही होकर भी तुम्हें तुम ही से दूर ले जाएगा और तुम अपनी ही नज़रों में खुद को छोटा महसूस करोगे। पर बहुत से लोग कहते हैं कि बुरे लोग तो हमेशा खुश रहते हैं, उनके साथ तो कभी कुछ गलत नहीं होता। मैं कहता हूँ कि तुम्हें कैसे पता। देखो क्या है ना, जो करा है, जैसा करा है, लौट कर ज़रूर आएगा। पर अक्सर लोग करते ये हैं कि जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो बदले की आग में सामने वाले को सज़ा देने की कोशिश करते हैं। वो ये जरा भी नहीं सोचते कि इससे सिर्फ उन्हें 2 पल की घटिया सेटिस्फैक्शन मिलेगा और कुछ नहीं। फिर बाद में इसी चीज़ के लिए उन्हें रिग्रेट होगा, इस एक और गलत काम के लिए। वही सामने वाला भी श्योर हो जाता है कि आप सच में गलत और गिरे हुए इंसान हो, और ऐसे में वो खुद को बदलने की जगह और भी ज़्यादा बुरा इंसान बन जाता है। तो सही बदला ये होगा कि हम खुद में सही बदलाव करें, अपनी कमियों पे काम करें और खुद को बेहतर बनाएं। क्योंकि अगर तुम भी बुरा करने पर उतर आए तो आप में और उस इंसान में क्या फ़र्क रह जाएगा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। लोग सोचते हैं उन्हें कोई देख नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आता लोग इतने अंधे कैसे हो सकते हैं। यूँ बातों को नकार देने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी, वो तो वही रहेगी ना। फिर वो दुनिया की नज़रों से भले छुप जाए लेकिन खुद की नज़रों से नहीं, क्योंकि खुदा खुद ही में बसता है। वो तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से अच्छे से पहचानता है। इसलिए ज़रूरत है तो बस हमें अपना कर्म ईमानदारी से करने की। किसी की भी ना बुरा सोचो ना करो, क्योंकि जो हम दूसरों को देंगे वही दुगना लौट आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। इसलिए किसी के साथ अच्छा या बुरा करते वक्त कर्मा के बारे में ज़रूर से सोचना, क्योंकि जो आप अपने सामने वाले के साथ कर रहे हो कल को वो आपके साथ भी ज़रूर हो सकता है। जी हाँ, कर्मों का कानून बड़ा सख्त है। इसमें किसी भी तरह की रियायत नहीं होती। ज़िंदगी हर पल आपको अपने कर्मों का हिसाब बताती है। आपके बीते हुए कल को आपका आज बनाकर एक बार फिर उन बीते हुए पलों से सामना कराती है। ज़िंदगी भी एक किताब ही तो है जो वक्त के हर पन्ने पर कुछ न कुछ सिखाती है। इसलिए ये कभी मत भूला करो कि लोगों का आपके साथ कैसा बिहेवियर है, ये उनका कर्म है। आप उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं ये आपका कर्म है। कर्म कोई अगले या पिछले जन्म का नहीं है, वो इसी जन्म का नाम है और इसी जन्म में मिलता भी है। सही और सच्चा कर्म वही है जिसमें तुम्हें रिजल्ट्स की परवाह ना रहे, बस तुम कर रहे हो क्योंकि वो सही है। याद रखना, ज़िंदगी का ये सफ़र हर मोड़ तुम्हारी नीयत आजमाएगा। इसलिए बेहतर होगा अगर अभी समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर खुदा समझाने पर आया तो सिर्फ पछतावा रह जाएगा। तभी तो इसे कर्मा कहते हैं।